इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जासूस कासिम का भाई हसीन गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है इसके ऊपर। पाकिस्तान को कई खुफिया जानकारियां भारत से भेजी गई थी और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर हसीन को भेजा है। आपको बता दें कि पहले आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब उसके भाई यानी कि हसीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। माफिया मुख्तार के बेटे और विधायक पर कानून का शिकंजा कस चुका है। मऊ की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद अब्बास पर एक और खतरा मंडराने लगा है। वो बयान जिसने तूफान ला दिया था, अब उसी बयान पर कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सजा दी। यानी अब कहीं न कहीं विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूँ कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। कभी मऊ की सियासत पर राज करने वाला अब्बास अपने पिता माफिया मुख्तार के दम पर जो अफसरों को धमकाता था और हिसाब किताब करने की धमकी देता था, आज वो कानून के शिकंजे में है और अदालत के फैसले से डरा हुआ है, क्योंकि इसी हेट स्पीच केस में पहले ही वो जेल में है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और अब कानून तय करेगा कि अब्बास माननीय रहेगा या जेल की कोठरी में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच समाजवादी पार्टी के अंदर कलह खुलकर सामने आ गई है। मेरठ से एक सियासी विस्फोट हुआ है, जिसे मेरठ क्रांति कहा जा रहा है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने अपने ही विधायकों को चोर करार दे दिया। सपा में मतभेद पहले भी थे, लेकिन इस बार बात खुले मंच तक पहुंच गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बैठक में मेरठ के 3 सपा विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर और अतुल प्रधान भी मौजूद नहीं थे, जिस पर विपिन चौधरी ने उन्हें लपेट लिया और मंच से साफ कहा, ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी या पहले अपने ही घर की आग बुझाएगी। मेरठ से निकली ये क्रांति क्या बाकी जिलों तक पहुंचेगी? फिलहाल तस्वीर साफ है, समाजवादी पार्टी विपक्ष पार्टियों से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस बार पोस्टरबाजी के जरिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जब शहर सियासी पोस्टरों से भर जाए तब समझ लेना चाहिए चुनाव आने वाले हैं। पटना की सड़कें भी ऐसे ही पोस्टरों से पट्टी हैं, लेकिन एक पोस्टर की चर्चा खूब हो रही है। वो पोस्टर जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर इन पोस्टर्स को आरजेडी नेता संजू कोहली पासवान ने लगवाया है। पोस्टर में ऊपर रोजगार को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। आरजेडी के इस पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पीएम पर तंज कसा गया है और लिखा है कि सिंदूर की कीमत अब इनको समझ आई। अब हर घर सिंदूर भेजने का वादा और सिंदूर देकर भागने की पुरानी आदत है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और आरजेडी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। जी न्यूज़।